लक्ष्मी माँ दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के दिन हम अपने घर की दहलीज पूजन कैसे करें जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर हो जाए। देखिए, इस तरह से आप दहलीज का पूजन जो है वो दीपावली को भी कर सकते हैं और आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है दहलीज पूजन की। तो आइए जान लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमें अपने घर की दहलीज पूजन रोज़ाना करना चाहिए। अगर आप रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ दिन ऐसे होते हैं हफ्ते में या फिर साल में जिस पर हमें दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि दिवाली पर हम अपने घर की दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जो है हमारे घर में स्थिर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है रोली, चंदन और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तुलसी की मिट्टी। जी हाँ, तुलसी की मिट्टी आप लोग ज़रूर ले लीजिए। और अगर तुलसी की मिट्टी नहीं है तो इस तरह से आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए या फिर गाय का गोबर ले लीजिए। ठीक है, गोबर तो हर जगह नहीं मिल पाता है तो आप उपला ले लीजिए। उसके बाद 2 दिए लिए हैं मैंने, पुष्प लिए हैं और शुद्ध जल लिया है। ठीक है, और साथ ही मैंने दीपक लिए हैं और एक कपड़ा रख लीजिए हाथ पोंछने के लिए और दहलीज को साफ़ करने के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए दहलीज पूजन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी दहलीज को अच्छे से पूरा साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध जल डाल दिया है और अब एक साफ़ कपड़ा से दहलीज को अच्छे से पूरा साफ़ कर देंगे। ठीक है, और ये काम आपको करना है अपने घर की पूजा करने के बाद। ठीक है, यानी कि सुबह के समय आपको दहलीज पूजन करना होता है जिससे हमारे घर में कोई भी आए, माता भगवान आए तो वो दहलीज को देखकर ही हमारे घर में आ जाएं कि उनको अपने हमारे घर की दहलीज बहुत ही साफ़ सुथरी और सजी हुई मिलती है ना, तो माता लक्ष्मी हमारे घर में ज़रूर आती हैं। तो हमें अपने घर की दहलीज का पूजन जो है वो रोज़ाना करना चाहिए। बहुत ही आसान विधि है फ्रेंड्स, बस कुछ ही मिनट में दहलीज पूजन हो जाता है। तो देखिए, मैंने पूरा साफ़ कर दिया है दहलीज को। तो चलिए अब पूजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम रोली दहलीज पर लगाएंगे। याद रहे, कभी भी हमें स्वास्तिक नहीं बनाना होता है दहलीज पर, यानी कि ज़मीन पर हमें स्वास्तिक नहीं बनाना होता है। चाहे तो हम दहलीज ऊपर गेट के बना सकते हैं पर गेट के नीचे हमें स्वास्तिक कभी नहीं बनाना होता है। आप चाहे तो हल्दी भी रोली की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी से भी माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में आती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने रोली लगा दिया है, अक्षत लगा दी। अब हमने लिया है तुलसी की मिट्टी। फ्रेंड्स, तुलसी की मिट्टी की जगह आप गाय का गोबर भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने रखी है तुलसी की मिट्टी, दोनों साइड रख देंगे हम। तुलसी की मिट्टी फ्रेंड्स ज़रूर लीजिएगा। तुलसी का पौधा तो आजकल हर घर में मिल जाता है, तो तुलसी का पौधा ज़रूर ले लीजिएगा। और स्वास्तिक आपको नहीं बनाना है, दहलीज के नीचे स्वास्तिक हमें कभी नहीं बनाना होता है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर फूल समर्पित किए हैं। फूल के बाद यहाँ पर अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपक हमें कौन सा लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेना है या देसी घी का। तो देखिए, अगर गाय के घी का दीपक अगर आप लोग लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी अपनी दहलीज पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास घी नहीं है तो आप दहलीज पूजन नहीं कर सकते, तो आप सरसों के तेल का दीपक भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है मैंने। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दीपक को उठाकर दोनों दीपक को दहलीज पर रख देंगे अलग अलग। एक इधर रखेंगे, एक उधर रखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो दहलीज की एक तरफ भी ये पूजन कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, दोनों दीपक को मैंने प्रज्वलित करके रख दिया है दहलीज पर। तो अब देखिए, ये हो गई हमारी पूरी विधि। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने घर की दहलीज का पूजन करते हैं। आप चाहे तो इस तरह से रोज़ाना भी पूजन कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में ज़रूर होता है। देखिए, कोई भी हमारे घर में आता है तो सबसे पहले वो दहलीज से होकर आता है ना। तो आप याद रख लीजिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए आपके घर की जो दहलीज है वो टूटी हुई या फिर खंडित ना हो। ठीक है, अगर खास तौर से दिवाली पर, अभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, तो दिवाली पर अगर आपके घर की दहलीज टूटी हुई होगी या फिर खंडित होगी तो बताइए आप माता लक्ष्मी आपके घर में कैसे आएंगी, क्योंकि उनका आगमन तो दहलीज से ही होगा ना। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की दहलीज को ठीक करा लीजिए, उसके बाद इस तरह से पूजन कीजिए। इससे माता लक्ष्मी सच में
आपके घर में ज़रूर आएंगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड के हम दहलीज के पैर छुएंगे और इस तरह से जो दहलीज पूजन जो है वो किया जाता है। बहुत ही आसान विधि है फ्रेंड्स, इस तरह से आप रोज़ाना भी अपने घर की दहलीज पूजन कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट्स है, वैसे मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दिवाली पर तो हम लोग अपनी दहलीज को बहुत सुंदर सी रंगोली बनाते हैं, सजाते हैं, तोरण लगाते हैं, बहुत ही प्यारी से दहलीज को सजाते हैं, है ना। तो सभी लोग अपने दहलीज का पूजन ज़रूर करें और दहलीज को बहुत ही अच्छे से सजाएं, रंगोली बनाएं सुंदर सुंदर सी, है ना, और अच्छे से फूलों से सजाएं अपनी दहलीज को। और क्योंकि दिवाली पर माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में ज़रूर होता है। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।